कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। आज हम देखते हैं इंसर्ट इनटू नल वैल्यूज, ठीक है। पेज नंबर 303 में आ जाइए, इंसर्ट इनटू नल वैल्यूज। अब नल मतलब क्या होता है, एम्प्टी, ठीक है। सपोज आप कोई टेबल बनाए हो, स्टूडेंट की टेबल है, उसमें वो न्यू एडमिशन लिया है, उस समय उसको सपोज उसको उसकी मार्कशीट नहीं है, ठीक है। उसने क्लास 9th में एडमिशन लिया है और उसको कहा गया कि आप क्लास 8 में कितना परसेंट आया है वो बताओ, तो उसके पास अभी मार्कशीट नहीं है, एडमिशन लेने आया है, तो वो जो कॉलम होगी उसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। जो हमारी टेबल में जो परसेंटेज की कॉलम है उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। तो एम्प्टी हम वहाँ पर कोई स्पेस इनपुट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम क्या इनपुट करेंगे, नल, ठीक है। तो नल इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट की टेबल, जैसे टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। फर्स्ट कॉलम बनाता है रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर परसेंटेज, प्रीवियस ईयर परसेंटेज। सपोज वो 9th में एडमिशन ले रहा है तो मुझे 8th क्लास का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कॉलम नाम देता हूँ प्रीवियस परसेंटेज, ठीक है। स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे ये जो टेबल आपके सामने एग्जांपल है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। इस टेबल में मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, उसको रोल नंबर अलॉट कर दिया मैंने 1003, ठीक है। नेम है राम, ठीक, उसका डेट ऑफ बर्थ भी है, ठीक है। अब उसके पास प्रीवियस ईयर के परसेंटेज की मार्कशीट नहीं है, अगर वो 9th में एडमिशन ले रहा है तो उसके पास 8 की मार्कशीट होना चाहिए या परसेंटेज होना चाहिए, उसको नहीं पता है, वो मार्कशीट नहीं लाया एडमिशन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इनपुट कर देंगे, नल। नल मींस एम्प्टी, इसका मतलब होता है एम्प्टी, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ये नल को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। आप जब MySQL सॉफ्टवेयर में इनपुट करोगे या फिर डेटा को एंट्री करोगे तो इस टाइप का आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। ब्लैक कलर की स्क्रीन रहेगी, ठीक। प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अब आपको इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, MySQL जो है ये भी पाइथन की तरह काम करता है। हाँ, और पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटा को उसमें भी कोडिंग टाइप का होगा। हाँ, ये देखो कोडिंग, ठीक है। इंसर्ट इनटू व्हाट इज आवर टेबल नेम, स्टूडेंट डिटेल्स, STU डिटेल्स। तो आपको जो भी टेबल का नाम है वो लिखना है, ठीक। अब इसमें मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वैल्यूज, सबसे पहले क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर मैं इसको क्या अलॉट कर रहा हूँ, 1003, फिर कॉमा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट नेम। तो इसकी एक चीज याद रखिए कि जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगल कोट में होते हैं। तो स्टूडेंट नेम क्या है, राम, तो उसको मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ, ये देखो, ठीक। फिर कॉमा, फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट भी जो होती है वो सिंगल कोट में हमेशा लिखी जाती है। क्या डेट है, 9/10/2001, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एम्प्टी रिकॉर्ड है तो मैं सिंपली यहाँ लिखना है NULL, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नल लिख दो, मतलब एम्प्टी, कि इस समय अभी प्रेजेंट हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पे मैंने नल लिख दिया, ठीक है। बाद में जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट पे ये थ्रू आगे बताऊंगा कैसे अपडेट होता है, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 303 में, ये था इंसर्ट नल वैल्यूज। बस इतना ही था कि हमें अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रेजेंट तो वहाँ पे नल कैसे इनपुट करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंसर्ट डेट। अगर मुझे एक और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, उसमें डेट इनपुट करना है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट। MySQL में जब हम रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो उसका डेटा टाइप क्या है, डेट, ठीक है। ये तो डेट
बाय डिफॉल्ट जो डेट का फॉर्मेट होता है वो ये होता है वाई वाई वाई, पहले ईयर होगा, फिर एम मंथ, फिर होता है डेट। ठीक है, यहाँ तो मैंने पहले क्या लिखा है, डेट लिखी है, फिर मंथ लिखा है, फिर ईयर लिखा है। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए एडिशनल फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्मेट में लिखा था, पर जनरली जब सेव होगा तो किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट। सपोज आज 2021 है, मंथ 02 और डेट है 09, आज की डेट है। इस फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में माइस्क्यूएल में सेव होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 1004, स्टूडेंट नेम इज सीता एंड डेट ऑफ बर्थ इज सपोज 10/10/2004। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में नहीं सेव होगा। इस फॉर्मेट में हमको सेव करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो मैं आगे बताऊंगा अगर सिलेबस में होगा तो। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में सेव होगा, 2006 जो ईयर पहले से इनपुट होगा, फिर उसके बाद 1 सपोज 10 और उसका जो डेट है वो सपोज 12। ठीक है, 12 अक्टूबर 2006 का डेट ऑफ बर्थ। परसेंटेज अगर है तो लिखो, जो भी परसेंटेज होगा उसका प्लस चेंज कर सकते हैं इसको फॉरवर्ड। हाँ, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं बाद में। अगर आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है उसके लिए एडिशनल फंक्शन होते हैं माइस्क्यूएल में, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको डेट भी इंपुट करना है तो कैसे क्या लिखना पड़ेगा, सेम यही क्वेरी होगी, सेम यही क्वेरी होगी, बस यहाँ पे डेट आपको सिंगल कोट के अंदर ऐसे लिखना है 2006 मंथ है 10 और डेट है 12। ठीक है, स्टूडेंट नेम है सीता, तो यहाँ पर आपको सीता लिखो। जितनी बार आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको ये इंसर्ट करी बाद में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने टेबल तो बना लिया, टेबल में बिना रिकॉर्ड के कोई वैल्यू है टेबल में। ठीक है, तो आपको इनपुट करने के लिए ये वेरी लिखनी पड़ेगी। तो डेट को आपको लिखने के लिए इस टाइप से आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बता दिया, ईयर पहले आएगा, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेरी है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, आपको एक टेबल में डेटा को इनपुट करना है दूसरे टेबल से, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए ठीक है, एक और मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, फिर बताता हूं। जैसे मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, ये आपको देखो। ठीक है, अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट एकेडमिक। स्टूडेंट एकेडमिक, इसमें भी सपोज रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, और है यहाँ पर परसेंटेज। ये एक टेबल है स्टूडेंट एकेडमिक, फिर उसमें रिकॉर्ड है सपोज 1009 स्टूडेंट का नेम है राज और करण, परसेंटेज है इनके 80 82। ठीक है, अभी स्टूडेंट एकेडमिक में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस टेबल में मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, किस टेबल से, इस टेबल से, तो मुझे क्या क्वेरी लिखनी है, मतलब आप एक टेबल में दूसरे टेबल से डेटा को कैसे कॉपी करते हो, वो कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखनी होगी। ठीक है, हालांकि जो बुक में ये चीज़ लिखी है इनको नहीं देना था, इनको लास्ट में देना था क्योंकि टफ है ये थोड़ा सा। चलिए फिर भी जो है तो बता दूँ मैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स में मुझे डेटा इनपुट करना है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एकेडमिक where percentage is greater than 80 सेमीकोलन। अब इसका मतलब समझो। सर न्यू लाइन है सेलेक्ट कहां पर, सेलेक्ट
ये है ना सेलेक्ट स्टार, फिर यहाँ पे देखो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं थी, सेलेक्ट स्टार एयरलाइंस विष्णु न्यू लाइन का हाँ लिख सकते हो, अब एंटर प्रेस करके ना लिख सकते हो, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब आपको इस टेबल में क्या करना है, रिकॉर्ड को सेव करना है, कहाँ से सेव करना है, इस टेबल से, ठीक। तो उसके लिए आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, इस टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एकेडमिक्स, मतलब इस टेबल से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टार का मतलब उसने बताया था ऑल, स्टार मतलब था ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही रिकॉर्ड है, तो आप दोनों रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एकेडमिक, सेलेक्ट करना है इस टेबल से ऑल रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड, ठीक है। वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, जहां परसेंटेज, जिसका परसेंटेज 80 से ग्रेटर हो, तो ये दो रिकॉर्ड बताओ किसका परसेंटेज 80 से ग्रेटर है, करंट है, ठीक है, करंट है, तो इसी का रिकॉर्ड इसमें ऐड होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, परसेंटेज 80 से ग्रेटर है, तो ये जो करंट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा 1010, ठीक है। नेम है करंट, डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं इसके ऊपर, तो नहीं आने वाला, परसेंटेज भी हाँ परसेंटेज है वो आ जाएगा हमें 52, क्लियर है, परसेंटेज का समझना है इसको, क्योंकि इसमें दो क्वेरी एक साथ वर्क कर रही है, इंसर्ट इनटू भी वर्क कर रहा है और सेलेक्ट स्टार, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको समझ लो, आगे जब कुछ प्रैक्टिकल और करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। सेलेक्ट स्टार मतलब इस टेबल से पूरे रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किए और एक कंडीशन लगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, जो परसेंटेज 80 से ग्रेटर होगा वही वाला रिकॉर्ड इसमें ऐड होगा, सिर्फ ये रिकॉर्ड ऐड होगा, ठीक। अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 करके कर दो तो दोनों रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड यहां पे ऐड हो जाते हैं क्योंकि दोनों का परसेंटेज 70 से अबव है, ठीक है। तो ये यहां पे खत्म होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 304 के लास्ट में, ये छोटा सा एक टेबल बनाने का रिकॉर्ड है, ये तो हम जानते हैं ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। 304 लास्ट में आएगा एक्सेसिव डेटाबेस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अगर मुझे स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कूल का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक। अब उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या रहेगी, टेबल्स रहेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, टीचर डिटेल्स, ठीक है, स्टाफ डिटेल्स, ये सारी टेबल्स रहेंगे, ठीक। तो हम जब माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, माइस्क्यूएल जो हम इंस्टॉल कर रहे थे उस जब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे पहली बार कंप्यूटर में, तो हमको सबसे पहले डेटाबेस को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि टेबल किसके अंदर बनी है, डेटाबेस के अंदर, तो आपको सबसे पहले डेटाबेस को यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ करने के लिए या फिर आप ये भी बोल सकते हो ओपन करने के लिए, डेटाबेस को ओपन करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कमांड लिखनी पड़ती है यूज़ डेटाबेस नेम, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा माइस्क्यूएल लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको यूज फिर डेटाबेस नेम, मान लो आपने स्कूल का नाम का डेटाबेस बनाया तो आपको लिखना है स्कूल, ठीक है, हालांकि स्कूल का नेम भी स्पेसिफाई करना चाहिए, एमबी मानसरोवर विद्यालय स्कूल, ये नाम से आपने डेटाबेस बनाया है, ठीक है। तो आपको पहले ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, टेबल के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स आने दो, ठीक है, क्लास के दौरान, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनी है आप देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो डेटाबेस है इसके अंदर मैंने 4 टेबल बना के रखी है, देखनी है, अगर मुझे देखना है कि कौन कौन से टेबल इसके अंदर है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा वो बताता हूँ, ठीक है। ये डेटाबेस हमारा बना हुआ है, इसके अंदर 4 टेबल मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो मुझे देखना है कि कौन कौन से टेबल इसके अंदर है, तो लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार, ये तो वो लेकर लिखते हैं, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा शो टेबल्स, शो टेबल्स, ये डेटाबेस के अंदर हमने 4 5 6 या 1000 टेबल बना के रखे, तो मुझे देखना है कितने टेबल हैं, शो टेबल्स लिखना पड़ेगा, तो इस डेटाबेस में जितने भी टेबल है वो सब लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपके सामने सिर्फ 2 ही टेबल है, स्टूडेंट एकेडमिक्स और स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है।
रिकॉर्ड नेम आपको कौन से टेबल शो होंगे, स्टूडेंट एकेडमिक्स और स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि दो ही टेबल बनेंगे, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर अब इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो कैसे देखते हैं वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान गए कि डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं, यूज लिखना है फिर डेटाबेस लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद जो सेक्शन है सेलेक्ट कमांड, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है, 2 है, ठीक है, 2 रिकॉर्ड है। अब मुझे देखना है कि इस टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड है, तो उसके लिए मुझे क्या कमांड लिखनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट कमांड आपको ये लिखना है, जो भी टेबल है आपके पास उसकी आपके लिए उसको रिकॉर्ड्स देखने तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अभी मैं इस टेबल का रिकॉर्ड लिखना है मुझे, मैं लिखूंगा STU academics, ठीक है। सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब होता है ऑल, मुझे इस टेबल के पूरे ऑल रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम टेबल, तो टेबल का नाम लिख दो, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है तो पूरे रिकॉर्ड आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। कैसा आउटपुट दिखेगा आपको, ये देखो पेज नंबर 305 में देखो, ये आपको दिख रहा होगा लाइन दिख रहा है, ठीक है। लाइन उस टाइप का आपको ड्रॉप हुआ दिखेगा, ठीक है। छोटा सा स्क्वायर बनेगा उसको पूरी, अभी फिलहाल नेम और ओनर है तो फिर नेम और ओनर लिखना है। हमारे टेबल में क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और परसेंटेज, तो आपको ऐसा शो होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल, ऑल मतलब पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, 1 2 3 तीन कॉलम है, तीनों शो होंगे। अगर मुझे सिर्फ देखना है कि मुझे सिर्फ रोल नंबर देखना है और स्टूडेंट नेम देखना है, परसेंटेज नहीं चाहिए, ठीक, तो मुझे क्या लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है इस टेबल से मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, ठीक है। तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तब मुझे लिखना है तब मुझे कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो मुझे कॉलम देखनी है वो देखनी है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एकेडमिक्स, इस टेबल से मुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, रोल नंबर और नेम, तो मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो कॉलम देखनी है आप उसके कॉलम के डेटा को देख सकते हो। नेक्स्ट जो है सेलेक्ट ऑल कॉलम, मैंने जैसे बताया स्टार लिखोगे तो क्या होगा, पूरी कॉलम की वैल्यू जाएगी, वही दिया पेज नंबर 305 पे लास्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, पैट नाम की टेबल है तो उसकी रिकॉर्ड शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 306 वही है, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट स्पीसीज नेम सेक्स फ्रॉम पैट, तो पैट नाम की टेबल है और ये कॉलम नंबर दिए हुए हैं, तो कॉलम नेम के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 306 में एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, ठीक है। रिडंडेंट डेटा मतलब क्या होते हैं, वो डेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे पेज नंबर 306 में जो पैट जो टेबल है उसमें कॉलम देखो स्पीसीज, स्पीसीज में क्या हो रहा है, कैट है, डॉग है, बर्ड है और स्नेक है और हैमस्टर है, ठीक है। उसमें देखो कैट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, डॉग भी 3 टाइम्स, बर्ड भी 2 टाइम्स, तो रिडंडेंट मतलब होता है कि रिपीटिशन ऑफ डेटा, रिडंडेंट जो वर्ड होता है या रिडंडेंसी बोलो उसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डेटा, बार बार वो डेटा रिपीट हो रहा है, तो कैट रिपीट हो रहा है, डॉग रिपीट हो रहा है, बर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे बार बार कैट रिपीट नहीं चाहिए, डॉग रिपीट नहीं चाहिए, हाँ एक बार बस आना चाहिए, उसको आप अगर किसी कॉलम में कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो आप चाहते हो कि मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मतलब यूनिक रिकॉर्ड शो, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट, कैसे यूज करते हैं बताते हैं। 9.7.5 में देखो क्वेरी लिखी है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर क्या है, टेबल का नाम है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी एक कॉलम का नाम है। अब इस टेबल में आपको बताता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ 1011 और राहुल को रिपीट कर देता हूँ, एक और राहुल नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ सपोज 2004 है,
और रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैं एक्सेस देखो सीता, 2 स्टूडेंट हैं, सीता नाम, ठीक है, उसका भी डेट ऑफ बर्थ है 2006 10 और मैं लिख देता हूँ 9, 82 को सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखोगे ये जो स्टूडेंट नेम की जो कॉलम है इसमें राहुल जो है 2 बार रिपीट हुआ है, सीता भी 2 बार रिपीट हुआ है। अगर मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे इस टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, रिपीटेड डेटा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वो बताओ। सपोज मुझे इस टेबल से स्टूडेंट का नेम चाहिए पर वो रिपीट नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर उसके बाद कॉलम का नाम एस नेम फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ये आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर उसके बाद कॉलम नेम, क्योंकि आपको इस कॉलम के यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो क्या होगा, कैसा आउटपुट आएगा, सबसे पहले कॉलम का नेम आ जाएगा एस नेम, फिर उसके बाद जो फर्स्ट नेम होगा राहुल वो शो होगा, फिर उसके बाद आएगा टीका, फिर उसके बाद राम, फिर उसके बाद सीता, फिर है करण, बस इतना ही आउटपुट आएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि उसमें राहुल 2 बार रिपीट हुआ, सीता 2 बार रिपीट हुआ, तो वो हट जाएगा। तो रिडंडेंट डेटा मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, ठीक है, जो डेटा रिपीट होता है वो हट जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम देख सकते हैं। और भी अगर कोई कॉलम होती, जैसे इसमें तो खैर परसेंटेज वाले कॉलम हो गए, इसमें भी कुछ परसेंटेज रिपीट हो रहे हैं, अगर आपको ये कॉलम में रिडंडेंट डेटा चाहिए तो इसमें भी आप डिस्टिंक्ट लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया डिस्टिंक्ट। चलिए अब डिस्टिंक्ट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट में क्या होता है, यूनिक रिकॉर्ड्स अटैच होते हैं, ठीक है, जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट में वही होता है, मैंने लिखा डिस्टिंक्ट एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम जो रिपीट हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो गए, हट गए, ठीक है। अब पेज नंबर 307 में देखोगे एक और क्वेरी है ऑल, डिस्टिंक्ट के बदले है ऑल कुछ नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, जो यूनिक है सिर्फ उन्हीं को शो करता है, ऑल वो क्या करता है, पूरा शो करता है, ठीक है। ऑल जितने भी रिकॉर्ड है ना, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, या इसको मिटा के नहीं लिखना पड़ेगा ऑल। अगर मैंने ऑल लिखा, ऑल के कॉलम में, इस कॉलम में जितने जो रिकॉर्ड है सब शो कर देगा, ठीक, रिपीट है तो रिपीट को भी शो करेगा, जस्ट डिस्टिंक्ट का उल्टा होता है, ठीक, पूरा रिकॉर्ड शो करता है, वो रिपीटेटिव जो डेटा है वो हटाता नहीं है, सेम वैसे शो करता है, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल स्पीसीज फ्रॉम पेट, पेट नाम की जो टेबल थी ना, उसमें देखो कैट भी 2 बार रिपीट था, डॉग 3 टाइम्स रिपीट था, बर्ड 2 टाइम्स रिपीट था, एज इट इज पूरा शो कर दिया उसने, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। अब माइस्क्वेल में आप छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। सपोज 2 नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हो। टाइम में थोड़ा सा देखते हैं। सपोज आपको 2 नंबर्स को ऐड करने को क्या लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर उसके बाद 2 + 5 लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है, 2 + 5 लास्ट में सेमीकोलन। क्या आंसर आएगा इसका 7, 2 + 5 क्या होगा 7, ठीक है। अब ये हो गया, चलो और को एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसका तो चलो 7 आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। माइनस सेलेक्ट 8 × 5, क्या आंसर आएगा 40, ठीक है। अब पूरी माइस्क्वेल में एक टेबल होती है, ठीक है, डुअल नाम, ठीक है, एक डमी टेबल होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये आप एज्यूम करके चलो, ठीक है, एक ऐसी टेबल होती है
डुअल नाम की टेबल होती है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक, उसमें आप कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं लिख के बताता हूँ, आपको समझ आएगा। वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही बनी होती है वो टेबल, ठीक है, डुअल नाम से टेबल होती है, ठीक, और उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप नॉर्मल टेम्परेरी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए सेलेक्ट 8 into 5 फ्रॉम डुअल, ये डमी टेबल है, ठीक है, आप ऐसा लिखकर एंटर करोगे तो क्या आउटपुट दिखेगा आपको, ठीक है। अगर आपको करंट डेट देखनी है, आज की डेट कितनी है, तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा फंक्शन बना हुआ है CUR डेट, करंट डेट, इसको कैसे लिखना है आपको, अगर करंट डेट आज की लिखनी है, ये कुछ एडिशनल फंक्शन है जिनका यूज होता है, ठीक है, वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। सेलेक्ट करंट डेट, CUR डेट, फिर आपको ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आज की जो भी डेट होगी वो ऐसा आउटपुट दिखेगा, CUR डेट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, और आज की जो भी डेट होगी 2021, फॉर्मेट आपको पता है कौन सा फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, ईयर फिर मंथ फिर उसके बाद ये फॉर्मेट शो होगा। चलिए आ जाइए पेज नंबर 308 में। अब मुझे पर्टिकुलर टेबल के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है डेटा के साथ, तो कैसे करूँगा, एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर होगा। चलो टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं जब तक नेक्स्ट टीचर नहीं आते। जैसे ये जो टेबल है मेरे पास, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स जो टेबल है, इसका रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और परसेंटेज है, ठीक है। अब मुझे इसके डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर होगा, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसका जो रोल नंबर है, इसका रोल नंबर है, इसमें मैं 500 को ऐड करूँ, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, एक्चुअल ये रिकॉर्ड सेव नहीं होता, ठीक है। अब कैसे लिखता हूँ, लिखना है MySQL सेलेक्ट रोल नंबर है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा, ये है कॉलम नेम रोल नंबर, ठीक है। अब मुझे 500 इसमें ऐड करना है, क्या करूँगा, प्लस 500 फिर कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा DOB कॉमा प्रीवियस परसेंटेज ना PREP, ये कॉलम की नेम है, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसा लिखोगे ना तो क्या आउटपुट आएगा, रोल नंबर में ना ऑटोमेटिक 500 ऐड होकर शो होगा, क्या आउटपुट आएगा देखो ना, 150 150 150 150, ऐसा सभी में 500 ऐड हो जाएगा। ये हमारा था रोल नंबर, ये स्टूडेंट ने तो एज इट इज वैसे ही वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें हमने कुछ चेंज किया नहीं है, ठीक है। राहुल, गीता, राम, सीता, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ जैसा है वो ऐसे ही पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें देखो किसी के नाम के साथ सरनेम नहीं लगे, ठीक है, नाम के साथ सरनेम नहीं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें ना सरनेम ऐड हो गया, मुझे रिकॉर्ड शो, ठीक है, सरनेम ऐड, अच्छा ये जो रिकॉर्ड है ना जस्ट एक डमी टेम्परेरी रहता है, वो एक्चुअल चेंज नहीं होता, एक्चुअल में वो जो रिकॉर्ड है वैसे ही वैसे है, उसमें बस ऐड हो गया। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए मैं चाहता हूँ कि सब में सरनेम ऐड हो जाए, मुझे एस नेम प्लस एक कोई सरनेम में ले लेता हूँ, सपोज साहू ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, सभी के नेम के साथ साहू सरनेम ऐड हो जाएगा, राहुल साहू, गीता साहू, राम साहू, सीता साहू, ठीक है, सभी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ऐसा आउटपुट शो होगा, ठीक है। पर ये टेम्परेरी रिकॉर्ड सिर्फ आपको शो होने के लिए ही ऐसा होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड चेंज नहीं होता, क्योंकि जो एक्चुअल रिकॉर्ड टेबल में पहले से है उसमें अगर आपको चेंज करना है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं सरनेम को चेंज करूँ तो उसके लिए अपडेट क्वेरी होती है, ठीक है।
अपडेट क्वेरी रियल में वो डेटा को चेंज करती है। ये जो है जस्ट टेम्परेरी है, आपको शो करने के लिए, ठीक है। इसका एक्चुअली यूज कहाँ होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, मान लो आपकी कंपनी है और उसमें एम्प्लॉय टेबल है, हर एम्प्लॉय की सैलरी होती है, ठीक है। अब उसकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी होता है, इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, कॉमर्स वाले अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए उसकी सैलरी है, सपोज सारे एम्प्लॉई हैं, किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 15,000 है। अब उसमें से आपको 5% इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उस केसेस में हम इस टाइप का क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर में मुझे 5% डिडक्ट करना है, तो रोल नंबर को ही मान लो, आप उसकी सैलरी मान लो, तो क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 100, तब कैलकुलेट हो जाएगा 5%, ठीक। इस टाइप की सिचुएशन में ये क्वेरी लिखी जाती है, ठीक है, जब हमें कुछ कैलकुलेशन करना रहता है कॉलम के डेटा के साथ, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you so much.